अरे सॉरी बेटा, वो इसका फोन में ध्यान था ना, इसलिए लग गई। आंटी फोन में ध्यान तो आपका भी था। अरे बिमला, तू भी यहाँ रहती है क्या? अरे सुनीता तुम। हाँ यार, मैं बस परसों ही शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे। और कैसे हो? बढ़िया यार। ये तेरी बेटी है क्या? बहुत प्यारी है यार। हाय आंटी। हाय बेटा, ये देख, ये मेरी बेटी है। बेटा हेलो बोलो आंटी को। सरोज, सरोज हेलो बोलो आंटी को। हाय। अरे यार छोड़ना, आजकल के बच्चे ना काफ़ी बिजी रहते हैं। कैसे हो बेटा? बेटा आंटी कुछ पूछ रही है आपसे। सरोज। चल छोड़, कोई नहीं। और पता कैसी है, घर पे सब कैसा चल रहा है? क्या करूं यार, मैं तो परेशान हो गई, उसको समझा समझा के बस फोन में घुसी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ा समझाना पड़ता है बस इनको। कितना समझाऊं यार, मैं तो सच में इतना थक गई हूँ कि सर दर्द हो जाती है मेरे इसको समझाते समझाते। अच्छा चल छोड़ वो सब कुछ। एक काम कर, शाम को मेरे घर पे आई हो, आराम से बैठ के बातें करते। कितना टाइम हो गया यार हमें मिले हुए। हाँ यार बिल्कुल, हम लोग कब से मिले भी नहीं है, बहुत सारी बातें भी करनी है। मैं ज़रूर आऊँगी। ठीक है। अच्छा एक काम करियो, अपनी बेटी को साथ में ज़रूर लेकर आइयो। हाँ हाँ बेटा, आओगे ना शाम को आंटी के पास? सरोज। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं हम। ठीक है। अरे सुनीता। हाय बिमला। अरे आओ ना, बैठ जाओ ना। बेटा फोन साइड रख दो अब। सरोज, फोन साइड रख दो। अरे बेटा सुनो, सरोज को जाओ अपने रूम में लेके जाओ, टॉयज वगैरह दिखाओ, और हाँ स्टोरी बुक से स्टोरीज भी सुनाना। जी मम्मा। ये देखो मेरी स्टोरीज बुक, इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, तुम पढ़ के देखो, मजा आएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ना ही तुझ में ना ही तेरी इन स्टोरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मेरा फोन चाहिए, मुझे मेरा फोन चाहिए, मुझे मेरा फोन चाहिए। यार मैं तो परेशान हो गई हूँ इसको समझाते समझाते, बस दिन भर फोन में घुसी रहती है, और अगर कुछ समझाऊं तो समझती भी नहीं है। अरे यार छोटे बच्चे हैं ना, इनको प्यार से समझाना पड़ता है। यार कितना प्यार से समझाऊं, हर टाइम प्यार से तो समझाती हूँ, और अगर कुछ बोलो तो गुस्सा करती है। एक मिनट। हेलो। तुमने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाले? क्या? अभी मैसेज आया मेरे पास। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखो शायद सरोज ने किया होगा। नहीं, मैं तो वैसे भी अपने दोस्त के घर में हूँ। जल्दी चेक करो। ठीक है मैं चेक करती हूँ एक बार। ये क्या है? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या है ये? मम्मा आंटी सरोज को मार रही है। पागल हो गई ना, तुम्हें दूंगी मैं आज के बाद फोन। क्या करूं मैं, इतने पैसे, 3.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए तुम्हारी वजह से। सुनीता ये क्या कर रही है? ऐसे अपनी बच्ची पे कोई हाथ उठाता है क्या? तो और क्या करती यार, मैं थक गई हूँ उसको समझाते समझाते। सुनीता एक बात बता, ये वो फोन चलाना किससे सीखी है, बता सकती है तू मुझे? हाँ हाँ यार, आजकल की जनरेशन है, बच्चे कहीं से भी सीख लेते हैं। अब मैं अपने ऑफिस का काम देखूं कि ये सब देखती रहूं? अभी तो मम्मी ने बहुत थोड़ा सा मारा है, घर जाके मेरी क्लास लगने वाली है। तो किसने कहा था फोन में से इतने सारे पैसे उड़ाने के लिए? अब गलती की है तो मम्मी तो डांटेंगी ही ना। और मुझे तो फोन वोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अच्छा लगता है स्टोरीज पढ़ना। मुझे तो बुक्स नहीं पसंद, मैं फोन के अलावा रह ही नहीं सकती। यार तो ये वाली बुक की स्टोरीज पढ़ के देख, बहुत मजा आएगा यार तुझे। तुम सोचो, तुमने अपनी बच्ची के सामने ऐसा क्या किया है जो वो ऐसा कर रही है? मम्मा इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बेटा अभी जाओ तो मैं बिजी हूँ। मम्मा बता दो ना। बेटा ये लो, ये फोन में देख लो, आप जाओ। मम्मा नीचे खेलने चलते हैं ना? नहीं बेटा आप जाओ। प्लीज मम्मा। अरे बेटा ये लो, आप फोन में खेलो, जाओ। देख यार, अगर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर ऐसा कुछ भी बनना है, उसको सिखाने के लिए कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं। वो अपने काबिलियत के हिसाब से सीख लेते हैं और बन भी जाते हैं। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है, कैसे बड़ा करती है, इस दुनिया के कैसे काबिलियत बनाती है, ये चीज सिखाने के लिए कोई नहीं होता। ना कोई स्कूल होता है, ना कोई क्लासेस होती है। पता है सुनीता कैसे? इसका एक सिंपल सा आंसर है, माता पिता अपने बच्चों के सामने जैसा करेंगे बच्चा वैसे ही सीखेंगे, चाहे वो अच्छा करे या फिर चाहे बुरा। यार ये तो सच में बहुत अच्छी है, मुझे फोन से ज्यादा बुक्स और स्टोरीज अच्छी लग रही है।
देख मैंने कहा था ना, बुक की स्टोरीज इतनी अच्छी होती हैं कि पूछो ही मत। हाँ यार, तू एकदम ठीक कह रही है। सारी गलती मेरी ही थी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और आज ये सब जो भी हुआ ना, उसका रीज़न सिर्फ मैं थी। अगर मैंने अपनी बच्ची को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये सब ना होता। मैंने बहुत गलत किया यार उसके साथ। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों का दोस्त बन के रहना चाहिए, उन्हें मारना पीटना नहीं चाहिए। अगर मारेंगे पीटेंगे तो बच्चे पे उल्टा असर पड़ेगा, वो हमारे कभी दोस्त नहीं बनेंगे, ना ही कोई अच्छी बातें सीखेंगे हमसे। अगर हम मारेंगे पीटेंगे अपने बच्चों को तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए हमेशा उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है सुनीता? हाँ यार, तू एकदम ठीक कह रही है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और गलती तो उसने करी थी यार, लेकिन मुझे उसे प्यार से समझाना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अब जाओ उसे प्यार से समझाओ, ठीक है? हाँ। बेटा, आई एम सॉरी मम्मा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। हाँ बेटा, मुझे भी माफ़ कर दे। मैंने अगर तुझे प्यार से समझाया होता तो आज ये सब ना होता। और आज मैंने तुझ पे हाथ उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे बेटा। बल्कि मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझ पे, प्यार से समझाना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा।